अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास। इससे पहले जिन स्टूडेंट्स को मेरे चैनल से कुछ हेल्प मिल रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटम के जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद हैं उसको ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये एटम है, इसका अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स मौजूद हैं उसको ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कहते हैं? ये भी एक सवाल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन को इस वजह से नहीं कहते, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है। एज ए चेंज भी नंबर्स भी चेंज हो सकते हैं उसका। लेकिन फिर सवाल बनता है कि अगर न्यूट्रॉन को क्यों नहीं किया? न्यूट्रॉन को इस वजह से नहीं किया, न्यूट्रॉन आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। आइसोटोप्स होने की वजह से उसके काउंटिंग में भी डिफरेंस आ सकता है। लेकिन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्रोटॉन एक ऐसा नंबर है जो चेंज तो हो सकता है, लेकिन 18% 19% इसका चांस इम्पॉसिबल है, ये चेंज नहीं हो सकता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं उसको ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसको ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर ही उसका एटॉमिक नंबर है। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जेड। ये जेड के सिंबल से पहचाना जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक क्या है? एलिमेंट है, इसका जेड क्या है? 1। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 1 है। कार्बन का जेड 6 है, जेड नंबर 6 है कार्बन का। इसका मतलब कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन होने की वजह से कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 है। ये क्या है? एक एटम है, इसके अंदर एक क्या न्यूक्लियस है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन से मुराद इसके एटॉमिक नंबर 6 है। 6 एटॉमिक नंबर किसका है? कार्बन का। इसका मतलब ये कार्बन एलिमेंट या कार्बन एटम का न्यूक्लियस है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये 10 से 20 तक ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करना ज़रूरी है। जिसको केमिस्ट्री पढ़ना है ये ज़रूर याद करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को इस वजह से नहीं कहते हैं कि वो या तो ऑक्सीडेशन करते हैं या तो रिडक्शन, इसकी वजह से काउंटिंग में चेंज हो सकता है। और न्यूट्रॉन को इस वजह से नहीं कहते हैं, वो आइसोटॉप्स ऑफ रेडियो एक्टिव की फॉर्म में चला जाता है, इस वजह से नहीं बोलते हैं। मैस नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम्स। जब एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं उसको ही कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास द नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को इकट्ठा करें, एक साथ करें तो उस नंबर को बोलते हैं मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का ऐड करने में जो सम में जो मास मिलता है उस मास को क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें सवाल बनता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड नहीं किए, न्यूट्रॉन क्यों ऐड किया? इलेक्ट्रॉन इस वजह से नहीं किया, इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल कम में ना होने के बराबर है, इस वजह से एज ए लाइट की फॉर्म में, एज ए लाइट की फॉर्म में होता है, एज ए वेव की फॉर्म में भी होता है। और बिल्कुल मास कम होने की वजह से इसे का मतलब एटॉमिक मास में या मास नंबर में इसको शामिल नहीं किया गया है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन एटम, एटम के अंदर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब प्लस करेंगे इन दोनों के टोटल नंबर को मास नंबर बोलते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स कैलकुलेट बाय ए। जेड एटॉमिक नंबर्स और न्यूट्रॉन वेयर एन इज अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा करेंगे तो एटॉमिक मास मिलेगा। कार्बन है, कार्बन के प्रोटॉन 6 हैं, कार्बन के न्यूट्रॉन 6 हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक मास 12 है। इस तरह से ये जो पहले 10 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसका एटॉमिक नंबर, इसका प्रोटॉन नंबर है, ये हर स्टूडेंट्स को याद करना चाहिए।